हेलो दोस्तों, आज हमारे पास सैमसंग का A52s फ़ोन आया है जो कि डेड कंडीशन में है। मैं USB टेस्टर में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, USB टेस्टर में 0.1 एम्पियर ले रहा है, आप देख सकते हो। इसके अंदर CPU का प्रॉब्लम है। अगर फ़ोन के अंदर CPU का प्रॉब्लम आता है तो आप वोल्टेज के माध्यम से कैसे फाइंड करोगे कि ये CPU का ही प्रॉब्लम है, वही मैंने ये वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। सबसे पहले हम बक वोल्टेज, LDA वोल्टेज चेक कर लेते हैं। सारे बक वोल्टेज जो कि हाई लो वोल्टेज हम चेक करेंगे। इससे हमें पता चल जाता है कि पावर IC ओके है कि ख़राब है। तो वोल्टेज चेक करने के लिए ब्लैक प्रूफ को ग्राउंड करना है और रेड प्रूफ से हम चेक करेंगे। ये देखो, 1.8 वोल्टेज की हमारी लो सप्लाई, 0.8 वोल्टेज, 0.7 की सप्लाई ओके है। 0.8 की सप्लाई, 0.9, 1.2 वोल्टेज की सप्लाई। अभी हाई वोल्टेज की सप्लाई चेक करनी है। 0.8 की सप्लाई भी ओके है। ये देखो, ये हमारे हाई वोल्टेज की सप्लाई 2.4 वोल्टेज की सप्लाई भी ओके है। अभी ये सारे वोल्टेजेस ओके है तो ये एक पावर IC CPU को भी सिग्नल भेजता है। वहाँ पे 1.8 वोल्टेज आता है कि नहीं वो हम देखेंगे। सर्किट इस तरीके से वर्क करती है, जब पावर IC की सप्लाई सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो पावर IC एक CPU को सिग्नल भेजता है 1.8 वोल्टेज के माध्यम से। जब 1.8 वोल्टेज CPU को मिल जाता है तो CPU अपनी ओर से पावर IC को भी सिग्नल भेजता है। वो 1.8 वोल्टेज का सिग्नल होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पावर IC से जो CPU से मिलने वाला जो सिग्नल है 1.8 वोल्टेज वो मिलता है कि नहीं। ये देखो, ये पावर IC की ओर से आता है 1.8 वोल्टेज जो कि CPU में जाता है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो मैंने स्क्रैच किया है ये वाला TP पे 1.8 वोल्टेज जो कि नहीं आ रहा है, जो पावर IC में जाता है। जो CPU अपनी ओर से पावर IC में एक सिग्नल भेजता है। जब सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है CPU की तो वो पावर IC को एक सिग्नल भेज देता है जो कि वो नहीं आ रहा है, आप देख सकते हो। तो ये CPU को एक बार हम रिवॉल्व करके देखते हैं। इसके बाद में रिवॉल्व करने के बाद हम वो वोल्टेज चेक करेंगे जो हमने CPU की ओर चेक किया था। PS होल्ड करके वोल्टेज होता है जो कि CPU पावर IC को सिग्नल भेजता है, वो नहीं बन रहा है। तो हमें क्लियरली पता चल गया है कि पावर IC तो ओके है, पावर IC के साइड ओके है, बट हमारे जो CPU सिग्नल नहीं भेज रहा था पावर IC को। तो लग रहा है कि ये CPU का ही दिक्कत है। तो एक बार हम CPU को रिवॉल्व कर लेते हैं। हमने CPU को रिमूव कर लिया है। अब हम अच्छी तरह से नीचे का जो पेड है उसका ग्लू हम क्लीन कर लेंगे। ये जो हमने अभी चेक किया है वो प्रॉपरली चेक किया है। हमें पता ही चल गया है कि ये CPU का ही दिक्कत है, क्योंकि जब पावर IC अपनी ओर से ये सिग्नल भेजता है CPU को, तो CPU भी अपनी ओर से एक फाइनल सिग्नल पावर IC को भेजता है। तो फिर फ़ोन
रन हो जाता है, चालू हो जाता है, लोगो आ जाता है। बट ये फ़ोन में ऐसा नहीं था। ये फ़ोन में CPU ही सिग्नल नहीं भेज रहा था पावर IC को। हमने ये अच्छी तरह से सफाई कर ली है बोर्ड की। अब हम CPU का ग्लू क्लीन कर लेते हैं। ग्लू क्लीन करने के लिए मैंने हीट रखी है 320 और एयर साथ रखी है 60 एयर रखी है। यहाँ पे थोड़ा बहुत स्क्रैच हुआ था तो हम UV मास्क से प्रोटेक्ट कर लेंगे CPU को। ये हमारा CPU भी अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है। अब हम CPU को यूनिवर्सल स्टेंसिल में रिवॉल्व कर लेंगे। स्टेंसिल को सेट कर लेते हैं। अब हम IC को रिवॉल्व कर लेंगे CPU को। ये हमारा परफेक्ट CPU रिवॉल्व हो चुका है। साइड पे जो बोल है वो ट्विजर के माध्यम से हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमने ये यूनिवर्सल स्टेंसिल में रिवॉल्व किया था तो वो बोल रह गए हैं तो हम निकाल लेंगे। चलिए तो CPU को इंस्टॉल कर लेते हैं।
थोड़ा फ्लक्स लगा के CPU को इंस्टॉल कर लेते हैं। ये देखो हमारा CPU इंस्टॉल हो चुका है। मदरबोर्ड को थोड़ा पुल आउट कर लेते हैं। अब हम चेक करेंगे वो OTP पे 1.8 वोल्टेज नहीं बन रहे थे, अभी CPU रिवॉल्व करने के बाद वो बनता है कि नहीं। ये देखो वो आ गया 1.8 वोल्टेज। इसका मतलब ये है कि हमारा फ़ोन भी ऑन होना चाहिए। तो एक बार हम फ़ोन ऑन करके देखते हैं। चार्जर लगा के देखते हैं। ये देखो लोगो आ गया, आप देख सकते हो। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फ़ोन को ऑन करके देख लेते हैं कि हमने प्रॉपरली चेक किया कि अगर एक CPU का फॉल्ट होता है तो कैसे डायग्नोसिस करते हैं। हमने वो डायग्नोस करके देखा। चलिए मिलते हैं कोई नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।